Guys, do you know the growth of a population with time show a specific and predictable pattern? No? Don't worry, let's find with me. Hello friends, here I Shrestha Shrivastava going to tell you about how unimpeded growth of a population occurs. Let's find it. सो गाइस यहाँ पे हम बात करेंगे डिफरेंट ग्रोथ मॉडल्स के बारे में जो कि पॉपुलेशन से रिलेटेड प्लॉट किए जाते हैं. डिफरेंट ग्रोथ मॉडल्स ड्रॉ करते हैं हम, जिसमें कि मेन होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल और दूसरा लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल. अब बात आती है कि डिफरेंट प्लॉट्स क्यों जनरेट होते हैं पॉपुलेशन में. तो डिपेंड करता है कि रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं है. अगर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो अलग मॉडल अलग प्लॉट ड्रॉ होगा, और अगर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो एक अलग टाइप का पैटर्न ड्रॉ होगा ग्राफ के ऊपर. तो यहाँ पे हम जब ग्रोथ मॉडल की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में. जो हमारे यहाँ अनब्रिडल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन देखने को मिलती है, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और जिसका कोई लिमिट नहीं है, तो वो जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती जा रही है उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है हमारी कंट्री में, उससे भी हम बहुत अच्छे से अवेयर हैं. लेकिन इसी चीज़ को लेकर हमारे अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप होती है कि एनिमल पॉपुलेशन भी हमारी तरह ही बिहेव करते हैं और हमारी तरह ही उनके ऊपर भी ग्रोथ पर रेस्ट्रेंट्स होते हैं, या फिर कुछ डिफरेंट टाइप्स के वेरिएशंस देखने को मिलते हैं. सो इसीलिए हम ग्रोथ मॉडल्स के बारे में स्टडी करेंगे यहाँ पे. सबसे पहले जो ग्रोथ मॉडल यहाँ पे हम देखेंगे वो होगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मीन्स होता है कि रिसोर्सेज प्रॉपर अवेलेबल हैं. कौन कौन से रिसोर्सेज लाइक फूड है, स्पेस है, अच्छे से एनिमल को या ह्यूमन पॉपुलेशन को अवेलेबल है. तो यहाँ पे क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज़ करती चली जाएगी क्योंकि उस पर कोई दबाव नहीं पड़ रहा है. वो प्रॉपर अच्छे से नंबर में इंक्रीज़ कर सकता है, अपना मैक्सिमम पोटेंशियल दिखा सकता है, नेट पोटेंशियल दिखा सकता है. तो इस वजह से क्या होता है, जो ग्रोथ होती है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ करती जाती है, बढ़ती चली जाती है, और उस पर कोई रेस्ट्रेंट या कोई भी प्रेशर कॉज नहीं होता है कि वो ऐसा कोई भी लिमिट कॉज नहीं होती है जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाए या रुक जाए. इसीलिए यहाँ पे जो मॉडल बनता है वो कैसा बनता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला, इंक्रीज वाला मॉडल बनता है. फिर आता है कि पॉपुलेशन जो एक्सपोनेंशियली और ज्योमेट्रिक फैशन में जो इंक्रीज़ करती चली जा रही है, वो क्यों इंक्रीज़ कर रही है. दो टाइप के रिसोर्सेज है, एक तो फूड और स्पेस. ये दो जो फैक्टर्स है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक तरह से रिसोर्सेज बोल सकते हैं, क्योंकि जो भी एनिमल होगा वो किस चीज़ के लिए सर्वाइव करेगा, फाइट करेगा, या तो फूड के लिए या तो स्पेस के लिए. तो यहाँ पे अगर वो रिसोर्सेज उसको प्रॉपरली अवेलेबल हो रहे हैं तो यहाँ पे जो ग्रोथ मॉडल होगा वो ऐसे इस टाइप से इंक्रीज़ करता हुआ चला जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम किसी भी पॉपुलेशन साइज़ को या पॉपुलेशन डेंसिटी को अगर हम n मान लेते हैं, और बर्थ रेट, यहाँ पे बर्थ रेट का मतलब होगा जो पर कैपिटा बर्थ्स हो रही है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, जो टोटल नंबर ऑफ बर्थ्स हैं पूरे एरिया के या पूरे कंट्री की या पूरे वर्ल्ड की बात नहीं हो रही, जो आपके पर कैपिटा बर्थ्स हैं उनकी यहाँ पे बात हो रही है. उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बी से. और यहाँ पे जब डेथ रेट की बात आ गई तो वहाँ पे भी सेम चीज़ होगी, पर कैपिटा डेथ रेट की हम बात करेंगे. अगर उसको हम डी मान लेते हैं तो क्या इक्वेशन हमें देखने को मिलेगी, इंक्रीज़ होगा या तो डिक्रीज़ होगी पॉपुलेशन साइज़. तो यहाँ पे जो आपका इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, dn/dt इज इक्वल्स टू b माइनस डी इंटू एन. यहाँ पे बर्थ रेट, पर कैपिटा बर्थ रेट माइनस पर कैपिटा डेथ रेट इंटू पॉपुलेशन साइज़ जो आपकी है. ठीक है. और यहाँ पे अगर हम b माइनस डी को क्या मान लें, इंट्रिंसिक ग्रोथ ऑफ नेचुरल इंक्रीज़, क्या मानेंगे यहाँ पे, इंट्रिंसिक ग्रोथ ऑफ नेचुरल इंक्रीज मान ले, तब आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, dn/dt इज इक्वल्स टू rn. ये जो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज वाला ये जो फैक्टर होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसी भी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर पर के इम्पैक्ट को असेस करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसी भी पॉपुलेशन ग्रोथ को डिटरमाइन करने के लिए. ठीक है. तो यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ में जो हमने कर्व देखा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का, कैसा मैंने बताया कि यहाँ पे टाइम के साथ साथ आप देख सकते हैं किस तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज़ करते हुए चली जा रही है, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज उनको प्रॉपरली अवेलेबल हैं और नॉट लिमिटिंग द ग्रोथ प्लॉट. ठीक है. ग्रोथ प्लॉट को लिमिट नहीं कर रहे हैं, यानी उसको रोक नहीं रहे हैं, किसी भी तरह का उस पर
ब्रेक्स नहीं लगे हुए हैं, कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉपरली ग्रोथ होती चली जा रही है। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियली ग्रोथ मॉडल हमें देखने को मिलता है। अब आता है दूसरा मॉडल जो कि है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल में क्या होता है कि अगर देखा जाए कि ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी पॉपुलेशन हो और उसको हर तरह के रिसोर्सेज प्रॉपरली मिलते चले जा रहे हो और उस पर कोई भी प्रेशर ना हो। या तो उस पर प्रेडेशन का खतरा होगा, या फिर फूड नहीं मिलेगा, या तो स्पेस नहीं मिलेगा प्रॉपर, कोई ना कोई ऐसा फैक्टर होगा जो उसके ग्रोथ को लिमिट कर रहा होगा। तो इसी वजह से जो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल है उसको ज़्यादा एप्रोप्रिएट माना जाता है, क्योंकि ये रियलिस्टिक मॉडल होता है, थोड़ा बहुत इसमें रियलिटी इसमें देखने को मिलती है हमें। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि देखिए यहाँ पे लिखा है कि नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीशीज इन नेचर हैज़ इट्स डिस्पोजल अनलिमिटेड रिसोर्सेज टू परमिट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, कोई भी पॉपुलेशन ऐसे जनरली हमें डेली लाइफ में देखने को नहीं मिलेगी जिसमें कि एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होती जा रही हो और इसमें कोई भी रिसोर्सेज लिमिट ना कर रहा हो। ठीक है, तो अगर कोई एक रिसोर्स भी लिमिट कॉज कर रहा होगा तो वो क्या जनरेट करेगा, कंपटीशन जनरेट करेगा अदर स्पीशीज़ के साथ। वो अपने फूड को लेकर या रिसोर्सेज को लेकर फाइट करेगा, ठीक है, कम्पीट करेगा, या फिर अपने सेम स्पीशीज़ से कम्पीट करेगा या अदर कम्युनिटी के स्पीशीज़ से कम्पीट करेगा। तो यहाँ पे कंपटीशन जनरेट होता है इंडिविजुअल्स के बीच में रिसोर्सेज के लिए, और डार्विन्स के अकॉर्डिंग जो फिटेस्ट होगा वही इंडिविजुअल आगे सर्वाइव करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, उनके नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी में भी उन्होंने यही बताया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में। जो भी फाइट करेगा और जो विन होगा वही क्या होगा, फिटेस्ट माना जाएगा। उसके बाद इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो क्या करती हैं, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट होती है वो इस फैक्ट को जानती है, उसको समझती है। इसी वजह से वो क्या करती है, रेस्ट्रेंट्स क्रिएट करने की कोशिश करती है ह्यूमन की ग्रोथ पॉपुलेशन को लिमिट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे वो रिसोर्सेज को ही कम करने की कोशिश करती हैं जिसकी वजह से जो लिमिट हो, जिसकी वजह से जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उस पर एक तरह का लिमिट लगे और पॉपुलेशन ग्रोथ एक मैनर में आ जाए, एक वे में आ जाए, कंट्रोल्ड वे में आ जाए। अब बात करते हैं, यहाँ पे एक टर्म आता है कैरिंग कैपेसिटी का, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म माना जाता है किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम नेचर में देखें, किसी हैबिटेट में अगर हम मान लें, किसी भी हैबिटेट की बात करें, उसके पास इनफ रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं ऑलरेडी। ठीक है, जिसकी वजह से जो मैक्सिमम नंबर कोई भी इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर सकता है उसको सपोर्ट करने के लिए काफ़ी सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक लिमिट होती है कि जिसके आगे कोई भी फर्दर ग्रोथ पॉसिबली नहीं किया जा सकता। एक नेचर की भी एक लिमिट होती है कि वो इतनी ही कैपेसिटी तक सपोर्ट कर सकती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। जो नेचर की कैपेसिटी है उसको कैपिटल के से डिनोट करते हैं। और ये किसके लिए होता है, किसी भी स्पीशीज़ की उसके हैबिटेट में जो कैरिंग कैपेसिटी है, उसको कैरी करने की जो क्षमता है, वो आपकी क्या होती है, कैरिंग कैपेसिटी। क्योंकि एक लिमिट तक ही कोई पर्टिकुलर एरिया का जो क्लाइमेट है या फिर कह सकते हैं रिसोर्सेस हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन एक लिमिट तक ही सपोर्ट कर पाएंगे। उसी को हम क्या कहते हैं, कैरिंग कैपेसिटी, कि इतना वो बियर कर सकता है। नेक्स्ट आता है आपका ये जो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल का कर्व एक तरह से सिग्मॉइड होता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉपुलेशन साइज होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है पॉपुलेशन साइज़ आप देख सकते हैं किस तरह का ग्रोथ कर्व यहाँ पे दिखा रही है। कैरिंग कैपेसिटी के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से पॉपुलेशन की ग्रोथ एक तरह से नियरली लिमिट हो गई, कांस्टेंट हो गई है। और एक टाइम के बाद क्या होती है, कैरिंग कैपेसिटी जब तक वो कैरी कर सकती है उसके बाद जो पॉपुलेशन होती है वो स्टेबल हो जाती है, उसके बाद ग्रोथ नियरली स्टॉप हो जाती है अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिसोर्सेस होते हैं किसी भी पॉपुलेशन को ग्रो करने के लिए किसी भी हैबिटेट में, तो इनिशियली कैसा शो करते हैं, एक लैग फेज शो करते हैं। मतलब पहले धीरे धीरे बढ़ेगा, उसके बाद एक्सीलरेशन, फिर डी एक्सीलरेशन, इस तरह से होते हुए एक्सीलरेट करा यहाँ पे देख सकते हैं आप। उसके बाद फिर धीरे धीरे आप देख सकते हैं फिर से डी एक्सीलरेट हो गया। ठीक है, तो एक एसिम्टोमेटिक एक तरह से ग्राफ बन जाता है। और कैरिंग कैपेसिटी के बाद ही क्या होती है, पॉपुलेशन साइज नियरली कांस्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे नियरली एस शेप्ड का सिग्मॉइड कर्व यहाँ पे हमें देखने को मिलता है।
नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे इसकी इक्वेशन क्या होती है। अगर हम पॉपुलेशन साइज़ की बात करें इन टर्म्स ऑफ टाइम टी, तो यहाँ पे सिग्मॉइड कर्व देखने को मिलता है, और इसमें जो पॉपुलेशन ग्रोथ जो मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, वर्हर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, वर्हर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ। और इसकी इक्वेशन क्या होती है, डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू आर एन के माइनस एन अपॉन के। यहाँ पे के क्या है, कैरिंग कैपेसिटी है। आर जैसा कि मैंने बताया इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है, ठीक है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है आर। और एन क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी, या पॉपुलेशन साइज भी कह सकते हैं हम इसको। तो यहाँ पे हमने दो मॉडल के बारे में डिस्कस किया। अगर हम समरी देख लें, दोनों का साथ में देख लें, तो यहाँ पे देखिए पॉपुलेशन साइज टाइम के साथ जो इंक्रीज़ कर रही है, एक्सपोनेंशियली किस में इंक्रीज़ कर रही है, जब रिसोर्सेज अवेलेबल है तो कैसा ग्रोथ मॉडल देखने को मिल रहा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल देखने को मिल रहा है। ये आपकी यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है ये कैरिंग कैपेसिटी को शो कर रही है, के को, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। और ये जो दूसरा मॉडल है ये क्या शो कर रहा है, आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व यहाँ पे शो कर रहा है। इसका फॉर्मूला भी यहाँ पे लिखा हुआ है, डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू आर एन के माइनस एन अपॉन के। तो यहाँ पे देख लीजिए, व्हेन रेस्पॉन्सेज आर नॉट लिमिटिंग द ग्रोथ प्लॉट इज एक्सपोनेंशियल। जो भी रिसोर्सेस आपके कोई भी ग्रोथ को लिमिट नहीं कर रहे हैं तो प्लॉट कैसा होगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, ग्रोथ इंक्रीज करते जा रही है। और व्हेन रेस्पॉन्सेज आर लिमिटिंग द ग्रोथ देन प्लॉट इज लॉजिस्टिक एंड के इज द कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। अगर कोई रिसोर्सेज की कमी है या कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंच गई है कोई भी पॉपुलेशन, तो वहाँ पे कैसा कर्व हमें देखने को मिलेगा, सिग्मॉइड कर्व देखने को मिलेगा, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रोथ मॉडल्स। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू दिस टॉपिक, so stay tuned. Thank you so much.